तो ये लेटर साइज लिया मैंने। यहाँ पे कुछ अगर ड्रा करें और इफ़ेक्ट्स में जाएं, यहाँ पे 3D का ऑप्शन है। 2-3 ऑप्शन यहाँ पे मौजूद हैं। एक है एक्सट्रूड इन बेवल। एक्सट्रूड इन बेवल का मतलब ये है कि एक्सट्रूड मतलब चीज़ खींची जाए, इस तरह की चीज़ बन जाती है। ठीक है, इसको मैं ओके कर रहा हूँ। इसकी अगर स्ट्रोक चेंज कर रहा हूँ तो सही से नज़र आएगा हुआ कि ये देखें इस तरह से इसका लुक आ गया है। वापस अपीयरेंस वाले पैनल में जाएं और ये 3D एक्सट्रूड एंड बेवल वाले ऑप्शन पे क्लिक करें तो ये जो ऑप्शन पहले आया हुआ था वही दोबारा आ गया। तो यहाँ पे ये जो बॉक्स है इसको आप ऐसे क्लिक करके घुमा भी सकते हैं। अच्छा, ये एक्सट्रूड जो है वो इसकी लेंथ शायद बढ़ा भी सकते हैं। देखें एक्सट्रूड की डेप्थ जो है वो है 50, यानी ये 50 पॉइंट्स यहाँ से यहाँ तक है। तो अगर इसकी हम ये डेप्थ बढ़ाते हैं तो ये देखें जितना बढ़ाएंगे उतना ज़्यादा ये मोटा होता जाएगा। तो ये सिर्फ रेक्टेंगल्स पे काम नहीं करता, जो भी चीज़ आप ड्रा करेंगे उस पर काम करेगा। टेक्स्ट हो गया, कोई और चीज़ होगी, टेक्स्ट पे करके देखते हैं काम कर रहा है या नहीं कर रहा। ये हमने टेक्स्ट लिया, इसका कलर चेंज करते हैं। अब वो ऑप्शन इस्तेमाल करके देखते हैं, इफेक्ट 3D एक्सट्रूड एंड बेवल। टेक्स्ट भी क्या हो गया 3D में कन्वर्ट हो गया। तो इस तरह से 3D आप टेक्स्ट भी लिख सकते हैं। अगर कोई लोगो है उसको भी कर सकते हैं, कोई और शेप हो। इस तरह से इलिप्स है, इफेक्ट में जाते हैं, 3D में जाते हैं, एक्सट्रूड एंड बेवल में जाते हैं तो ये सर्कल भी इस तरह से एक्सट्रूड हो जाएगा। और ये पॉइंट्स बढ़ाने से, डेप्थ बढ़ाने से क्या होगा, इसकी लेंथ बढ़ेगी, जो एक्सट्रूशन की लेंथ है। अब यहाँ पे कैप दो तरह की हैं, एक फिल है जिसमें फिल होता है और एक जिसमें फिल नहीं होता, मतलब होल हो जाता है। ये देखना अभी ये इसमें होल हो गया। यहाँ पे बेवल का ऑप्शन है, ये देख लेते हैं क्या है। तो क्लासिक पे जाएं तो ये देखें कॉर्नर्स में डिफरेंस आ रहा है। अगर ये वाला रखें, ये सिर्फ कॉर्नर्स में नहीं दरमियान में भी काम कर रहा है, कम्प्लेक्स हो गया। अभी यहाँ पे हम कुछ और चीज़ें भी ड्रा कर सकते हैं। जिस तरह से मैं रेक्टेंगल ले रहा हूँ और इफेक्ट में जाते हैं, 3D में जाते हैं और ये दूसरा वाला जो रिवॉल्व वाला ऑप्शन है ये इस्तेमाल करते हैं। तो ये देखें एक डिस्क सी बन गई। ठीक है, दूसरा वाला ऑप्शन इस्तेमाल कर रहा हूँ तो ये ऐसे डिस्क बना लेता है। इसके अलावा अगर हम कुछ और चीज़ बना के देखते हैं, ये मैंने कुछ बनाया है, इसको मैं रिफ्लेक्ट कर रहा हूँ, कॉपी कर रहा हूँ, इसको इस साइड पे ला रहा हूँ दूसरी से, और इन दोनों को सिलेक्ट करके मैं ज्वाइन कर दूंगा एक दूसरे के साथ। मतलब ये वाला ऑप्शन इस्तेमाल करके या ये वाला पहले वाला। तो ये अभी ये की शेप बन गई है। अब इस पे वो वाला ऑप्शन इस्तेमाल करके देखते हैं, कौन सा, इफेक्ट 3D रिवॉल्व। तो ये इस तरह की एक आपको चीज़ बना के देगा। यहाँ से अगर इसकी विड्थ को कम करते हैं तो ये खुद बहुत छोटा होता जाएगा। यहाँ से इसको बड़ा करते हैं। अच्छा, इसमें से वो मैं अपीयरेंस वाले पैनल में जाके इसका जो 3D रिवॉल्व वाला ऑप्शन है इसको मैं हाइड कर रहा हूँ। फिलहाल इसमें हम कलर डिफरेंट भरते हैं, मतलब कैप का कलर कोई और रखते हैं। अभी देखें, इसको मैं कैप को अलग करना चाहता हूँ तो इसके काफ़ी सारे मेथड्स हैं। एक तो वो आपने पढ़ा था नाइफ वाला। अगर लाइन लें और यहाँ पे एक लाइन ड्रा करें, ये देखें लाइन एक ड्रा की, लाइन को भी इसको भी सिलेक्ट किया और शेप बिल्डर टूल पे जाके इसको अलग कर देते हैं और इसको अलग कर देते हैं। तो ये मेथड भी आपको पता होना चाहिए। अभी देखें ये नीचे अलग चीज़ है, इसका अलग कलर, ये ऊपर जो है इसका अलग कलर ले लेते हैं। ऐसे इन दोनों को ग्रुप कर लेते हैं Ctrl+G के साथ और इसमें वो ऑप्शन इस्तेमाल करते हैं दोबारा। अच्छा, वो हमने तोड़ दिया, इसके लिए वो 3D वाला ऑप्शन ख़त्म हो गया, दोबारा करते हैं इफेक्ट 3D रिवॉल्व। तो ये देखें इसका कलर, कैप का कलर डिफरेंट है अब, और नीचे जो चीज़ है उसका अलग है। लोगो एक लाया है, तस्वीर है, इसको 3D का इफेक्ट दे के देखते हैं। अभी ये इस तरह का दे रहा है क्योंकि ये इमेज को इसी तरह से लेगा। अगर आपने इसको ट्रेस किया हुआ है फिर डिफरेंट करेगा। अभी देखें इसका बैकग्राउंड नहीं है लेकिन ये फिर भी साइड्स को कंसीडर कर रहा है क्योंकि ये एक इमेज है, रास्टर इमेज। तो इसको जब आप इफेक्ट देते हैं, 3D में जाते हैं और एक्सट्रूड एंड बेवल में जाते हैं तो ये साइड्स भी ले रहा है। तो मैं चाहता हूँ कि ये साइड्स ना ले, सिर्फ ये गोल वाला एरिया रहे। तो इसके दो मेथड हैं। एक तो ये है कि हम इसको क्लिपिंग मास्क करके फिर वो वाला ऑप्शन इस्तेमाल करें, और दूसरा है कि इसको ट्रेस कर लें। तो क्लिपिंग मास्क वाला पहले करके देखते हैं। इसके ऊपर एक इलिप्स ड्रा करते हैं ऐसे, इन दोनों को सेलेक्ट करके मेक क्लिपिंग मास्क। अब हम वो ऑप्शन इस्तेमाल करके देखते हैं, इफेक्ट
3D एक्सट्रूड एंड बेवल। तो ये देखें अभी डिफरेंट दे रहा है, वो जिस तरह पहले था वैसा नहीं है, मतलब गोल ही दे रहा है। ठीक है, दूसरा ऑप्शन मैंने आपको क्या बताया था, ट्रेसिंग। तो यहाँ पे ट्रेसिंग का ऑप्शंस काफ़ी सारे मौजूद हैं, जिस तरह से हाई फिडेलिटी, लो फिडेलिटी, 3 कलर, 6 कलर। अभी इसमें 6 कलर्स वाला अगर इस्तेमाल करें तो काफ़ी हद तक ये कर लेगा इसको ट्रेस, थोड़ा टाइम लगाएगा। अभी ये इसने जो भी किया है ट्रेस कर लिया, बस इसको अगर एक्सपेंड कर लेते हैं और ये जो बाहर वाला कलर है इसको डिलीट कर लेते हैं। इसको मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ बाहर वाले को और इसे डिलीट कर रहा हूँ डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से। अब इस पर वो ऑप्शन इस्तेमाल करके देखते हैं, इफेक्ट 3D एक्सट्रूड एंड बेवल। ये इसने इस तरह से कुछ बना ली है। ठीक है, तो इसमें और उसमें थोड़ा सा डिफरेंस है, ये एक एक लाइन को कंसीडर कर रहा है जो ट्रेस हुई हुई है अंदर से भी। लेकिन जब भी 3D का इफेक्ट देते हैं उसके बाद आपने ऑब्जेक्ट और एक्सपेंड अपीयरेंस कर देना, ताकि जब भी आप उसको मूव करें तो उसमें कोई प्रॉब्लम ना हो। अभी भी ये काफ़ी हैवी होगा, इसके लिए रैम ज़रूरत होती है काफ़ी ज़्यादा। आपके जो सिस्टम है इनमें 8 GB रैम है, 8 GB रैम काफ़ी नहीं होती 3D इफेक्ट के लिए।